Good morning, students. Your English teacher Virnesh Jaiswal again welcomes you in your grammar classes. Today, I would like to teach you about the noun gender. Okay, student. Do you know what is the meaning of gender? Gender means लिंग. आपने हिंदी में भी सुना होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग. तो जस्ट लाइक दैट इंग्लिश में भी आपके लिंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड जेंडर. ओके, जिसे हम आज पढ़ेंगे. सो एवरी स्टूडेंट ओपन योर बुक एंड ओपन द चैप्टर नाउन जेंडर. ओके, अब आप यहाँ देखें, लिखा है देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर. अंग्रेजी ग्रामर में 4 तरह के जेंडर होते हैं. ओके स्टूडेंट, सी 1 by 1. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आइए अब हम लोग एक एक जेंडर को क्रम वाइज पढ़ते हैं. सबसे पहले आप देखिए मैस्कुलिन जेंडर. ओके स्टूडेंट, A noun that denotes a male animal is called to be the masculine gender. तो बच्चों वो शब्द या वो संज्ञा जो किसी पुरुष जाति के जानवर का यानी किसी भी पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे ही हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं लाइक मैन, बॉय, फादर, किंग, बुल, पीकॉक. इन सभी शब्दों से हमें पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का ही बोध होता है. ठीक है बच्चों, आदमी एक पुरुष है, बॉय लड़का भी पुरुष होगा, फादर कोई पुरुष ही होंगे, किंग पुरुष ही होंगे. तो इस तरह से ये जो भी पुरुष जाति के लोग होते हैं उन्हें हम हिंदी में पुल्लिंग और इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. ठीक है. Now come on our second gender, that is feminine gender. A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. एक वो संज्ञा जो किसी स्त्री जाति का बोध कराती हो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. आप यहाँ भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, वुमेन, गर्ल, मदर, क्वीन, काउ, पीहेन. दीज ऑल आर फेमिनिन. इट मीन दीज आर ऑल लेडीज़. मतलब ये सभी स्त्री जाति के होते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ सी ऑन द थर्ड. अब तीसरे को देखिए, कॉमन जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड टू बी अ कॉमन जेंडर. एक वो शब्द जो हमें किसी स्त्री या पुरुष किसी का भी बोध कराते हों उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, यानी सामान्य लिंग कहते हैं. उसमें स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं. जैसे हम कहें डॉक्टर, तो डॉक्टर कोई पुरुष भी होता है, स्त्री भी हो सकती है, होता है ना बच्चों. अब टीचर कहते हो तो मैं सर हूँ, मुझे भी टीचर कहते हो. आपके जितने मैम हैं उनको भी टीचर कहते हो. तो एक ऐसे शब्द जिससे स्त्री पुरुष दोनों जाति का बोध होता हो, दोनों में से कोई भी हो सकता हो, क्लियर ना हो, वहाँ हम कॉमन जेंडर कहते हैं ऐसे शब्दों को. ठीक है. आप यहाँ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत से हैं. चाइल्ड, फ्रेंड, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, बेबी, प्लेयर, नेबर, पुपिल, इनमी. ये सब क्या हैं? इन सबों को कहने से कोई भी सफिशिएंट या विशेष स्त्री या पुरुष का बोध नहीं होता. ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी बच्चा हो सकता है. वो बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है. इसी तरह हमारा मित्र भी एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है. ओके स्टूडेंट, अब हम लास्ट पे आते हैं, न्यूटर जेंडर. तो न्यूटर जेंडर वो होता है अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल, आई एनीथिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. बच्चों वो सभी चीज़ें जो कि न तो मेल होती हैं और ना ही फीमेल होती हैं, यानी न तो स्त्रीलिंग होता है न तो पुल्लिंग होता है, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. अधिकतर ये चीज़ें
निर्जीव चीज़ों के साथ ही होती हैं, मगर कभी एक्सेप्शनल भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉमन जेंडर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आप इसके भी उदाहरण देख सकते हैं। बेंच, टेबल, चेयर, टैप, कार, बैग, ये सब ना तो स्त्री हैं ना तो पुरुष हैं, तो ऐसे जेंडर को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ एक चीज़ आप नोट में ध्यान रखिए, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन आर कॉमनली कॉल्ड न्यूटर जेंडर। तो मटेरियल नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है और कलेक्टिव नाउन जो होता है उसे हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ओके, अब बच्चों आप नीचे देखें, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स, यानी किसी पुरुष जाति के शब्दों से हम स्त्री जाति के शब्दों को कैसे बनाते हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। ओके स्टूडेंट, तो देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, यानी अंग्रेजी के शब्दों में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए 3 तरीके का हम यूज करते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। पहला है कि हम पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे बॉय है, बॉय एक लड़का है, मैस्कुलिन हुआ, वहीं उसका अपोजिट गर्ल, कंप्लीट सेंस जो है, कंप्लीट वर्ड जो है वो चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप सभी को देखें और समझें। अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, दूसरे नियम के अनुसार, बाई एडिंग अ सेलेब ESS टू द मैस्कुलिन, मतलब अंग्रेजी में जो कुछ मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं उनके लास्ट में हम ESS जोड़कर फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखें बच्चे, AUTHOR दिया है तो हमने ऑथर है, ऑथर के आगे बस ESS जोड़ दिया, ऑथरेस हो गया, और ये ऑथरेस जो हो गया फेमिनिन हो गया। मेजर देखिए, ESS इसमें भी जोड़ दिया, मेजरेस हो गया। लेकिन बच्चों आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, जो कि इसी के आगे लिखा हुआ है, नोट इन सम केसेस फेमिनिन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ESS एंड ओमिटिंग द वॉवेल ऑफ द लास्ट सिलेबल ऑफ द मैस्कुलिन, यानी ES जोड़ने से पहले जो हमारे आखिरी में वॉवेल होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ACTOR एक्टर है, लेकिन जब हमें स्त्रीलिंग बनाना है ACTRESS, वहाँ लास्ट वाला O हमने छोड़ दिया। अब दूसरे एग्जांपल में भी देखें, TIGER है, हमें जब स्त्रीलिंग बनाना है हमने TIGRESS कर दिया। ओके स्टूडेंट, नीचे देखें और भी है, FOUNDER फाउंडर है, लेकिन उसमें भी हमने ES जोड़ दिया, फाउंड्रेस, ये स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह सारे एग्जाम्पल देखिए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं और मैक्सिममली इसमें जब डबल कंपाउंड वर्ब से मैस्कुलिन बनते हैं तो उसमें हम पहले या बाद वाले शब्दों को चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ देखिए नीचे लिखा है मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट, मैन को हमने चेंज कर दिया, मैन की जगह मैड कर दिया, मैड सर्वेंट। ठीक है, तो मैन सर्वेंट मतलब नौकर हुआ, तो मैड सर्वेंट नौकरानी हो गई। इसी तरह नीचे देखिए स्टेप फादर है, फिर हमने स्टेप मदर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी फादर को मदर से चेंज कर दिया। तो ऐसे जब एक शब्द को चेंज करके भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। और आखिरी में यहाँ कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल मतलब अपवाद होते हैं, ये किसी नियम के तहत नहीं बनते, ये अपने से बनते हैं। इसे भी आप देख लें, जैसे ब्राइडग्रूम है तो ब्राइडग्रूम का ब्राइड हो जाता है, हीरो है तो हीरो का हीरोइन हो जाता है, सुल्तान है सुल्तान का सुल्ताना हो गया। ओके स्टूडेंट, ये सब आपको याद करने होंगे। तो बच्चों आप सभी इसे एक बार अच्छे से फिर वीडियो देखें, अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और बुक के सारे एक्सरसाइज अपने बुक में ही करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।